एंड आपको जो भी क्वेश्चंस है आप वो मुझे चैट बॉक्स पे एड्रेस कर सकते हो, एंड आई विल प्रॉम्प्ट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन व्हेन द टाइम is right. Okay, so we'll start, and now I'll now hand over to Mr. Jayesh Shah from Digicom Sec. All over to you, sir. All the best. Thank you, Akash. Thank you, Hemanji, for the kind words. Thank you, LT, for giving me this opportunity, and all the members who have participated. So, आज का सेशन जैसे हेमंत जी ने कहा है, बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना, तो डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स उसमें कवर होंगे ही होंगे। सीसीटीवी के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि कैसे सीसीटीवी होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस काफी होते हैं, कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा ना सिलेक्ट करें। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक रन थ्रू दूंगा कि सीसीटीवी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन से पॉइंट्स सोचने चाहिए जब हम सीसीटीवी सिस्टम सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और आपके लिए सही क्या है। ये इंडिविजुअल होगा सबके लिए कि भाई मेरे लिए जरूरत क्या है, तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो ये एक मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूं, एंड थोड़ा एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हम सीसीटीवी जो लगाते हैं वो इंडिया में हम जो लगाते हैं वो नॉर्मली एक इसी इच्छा से लगाते हैं कि भाई हम अगर कुछ गलती या अगर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ चोरियां वगैरह होती है, तो हम उसे कैप्चर कर सके। जबकि अब्रॉड में इसको डायग्नोस्टिक टूल के साथ साथ में उसको प्रिवेंटिव टूल भी ज्यादा यूज करते हैं। खास करके इंडिया में ये बहुत ही लागू होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं है, क्योंकि जो क्राइम सॉल्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अपने कंट्री में नहीं है। जैसे सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ऑल दी मिसक्रिएंट्स या सेंट्रल डेटाबेस ऑफ फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं है। तो आपने देखा होगा अक्सर कि कई जगह पे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको सॉल्व करने में पुलिस नाकामयाब होती है। हालांकि पिछले 2-3 साल से सिटी लेवल पे ये काम शुरू हुआ है कि सेंट्रल रिपोजिटरी बनाई जाए जहाँ पे ये सारा डेटा हो, तो उस वक्त सीसीटीवी विल डेफिनेटली प्रूव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। एंड अगर आप कंट्रीज लाइक यूके देखोगे तो वहां पे जो कम्युनिटी सीसीटीवी होता है, यानी जो सब अपने अपने घर में अपने अपने एरियाज में लगाते हैं, दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट इन क्राइम सॉल्विंग। सो एक कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि टू मेक आवर वर्क प्लेसेस, टू मेक आवर सिटी, टू मेक आवर प्लेसेस सेफ, वी शुड have a proper kind of a system installed, because it is everybody's responsibility. We cannot just rely on the city surveillance. We have to have our own small contribution, अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने सोसाइटी के बाहर का एरिया जो है वो हम कवर कर सकते हैं। तो उसी के साथ I will start this presentation, and hopefully it will benefit all the members. So आज के सेशन में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो उसमें से पहला टॉपिक होगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन अ सीसीटीवी सिस्टम। सेकंड होगा हाउ टू सिलेक्ट व्हाट इज सुटेबल फॉर यू। थर्ड विल बी द प्लेसमेंट ऑफ कैमरास। फोर्थ इज द मिथ्स अबाउट सीसीटीवी सिस्टम। केस स्टडी, हम एक छोटा सा केस स्टडी लेंगे ऑफिस का कि जहाँ पे हम बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स लिए हैं उसमें से I will ask the members to suggest the locations of the cameras. I will show what would be the ideal placement of the cameras in the case study. Then I will little bit touch upon audit of CCTV footage and why it is important, especially in the post-COVID and pre-COVID scenario. स्पाई कैम्स किस तरह का होते हैं, मैंने प्रमोशंस में थोड़े महीने पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें एवरीबडी हैज टू बी अवेयर। सो टेक्नोलॉजी हैज गॉट इट्स प्लस पॉइंट्स एज वेल एज माइनस पॉइंट्स। तो उसका जो माइनस पॉइंट है उस पर भी मैं थोड़ा टच करूंगा। सो वी कैन बी केयरफुल व्हेनेवर वी गो आउट विद आवर फैमिलीज, वी गो आउट विद आवर स्पाउसेस, तो क्या क्या इश्यूज होते हैं सबको पता है। सो आई विल लिटिल बिट टच ऑन दैट ऑल्सो। I will also little bit touch on how to detect the spy cams wherever you are going. So it should probably help you in keeping yourself a little bit safe. And then we'll have Q&As after each and every session. So here we goes. So what are the components of a CCTV system? So सबसे important अहम और जो सामने दिखने वाला component है that is a camera. कि अपने को सबको पता है कि there are cameras which are there, different kinds of cameras which will touch. Behind the camera there is a device called as a recorder.
रिकॉर्डर अलग अलग प्रकार के होते हैं, विच आई विल एक्सप्लेन शॉर्टली। रिकॉर्डर के अंदर स्टोरेज होता है। स्टोरेज डिसाइड करता है कि हमारी जो फुटेज जो कैप्चर होती है वो कितने समय की होगी, कितने दिनों की होगी, वो स्टोरेज होता है। इन सारी चीजों को पावर करने के लिए जो सबसे अहम है वो है पावर सप्लाई। और let me tell you, 80% of the problems in a CCTV system are because of a wrong power supply, because people choose a wrong power supply. दूसरा अहम बात है जो अमित हमेशा से कहता है उसके प्रेजेंटेशन में, और वो है केबलिंग। आई फुल्ली अग्री विद अमित कि केबलिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है कोई भी टेक्नोलॉजी सिस्टम का, चाहे एवी सिस्टम हो, चाहे फायर सिस्टम हो, चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे सीसीटीवी सिस्टम हो। तो केबलिंग के ऊपर थोड़ा टच करेंगे। उसके बाद होता है डिस्प्ले, कि हम कोई भी कैमरा सिस्टम लगाते हैं तो हम उससे कहाँ देखना चाहते हैं। एक हो सकता है लोकल आपके प्रीमाइस में, और दूसरा होता है जब आप प्रीमाइस में नहीं हो, दैट इज द डिस्प्ले। दूसरा होता है बैकअप, कि आपने जो स्टोरेज किया हुआ है, नॉर्मली ये टर्म जो है स्टोरेज और बैकअप लोग इंटरचेंज करते हैं, बट दोनों का मतलब अलग है। स्टोरेज मतलब कितने दिन का उसमें रिकॉर्डिंग रहेगा, और बैकअप है कि जो आपने रिकॉर्डिंग रखा है वो आप और दिनों के लिए रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड बैकअप। सो अगर वो आपको चाहिए तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। देन वी हैव गॉट इंटरनेट। इसके जरिए आप बैकअप भी कहीं और ले सकते हो, आप कहीं और देख भी सकते हो, तो इंटरनेट है। बाद में उसकी छोटी छोटी एक्सेसरीज होती हैं जो एक सिस्टम को हम कनेक्ट करते हैं जब लगता है। तो दीज आर ब्रॉडली द कंपोनेंट्स ऑफ अ सीसीटीवी सिस्टम। Depending on the location, depending on the site, there might be addition or deletion of few components which is there, but normally ये सारे components होते हैं। So we start with the cameras. हमने जो इमेजेस देख रहे हैं, हमने ये सारे इमेजेस कहीं ना कहीं हमने ये डिवाइस से देखे हैं। एक्चुअली मैंने कोशिश करी थी कि मैं एक्चुअली लाइव में कैमरा लेके आऊं, बट अनफॉर्चुनेटली धानून में मुझे अभी वो मिला नहीं, मेरे घर पे भी नहीं था, तो मैंने कुछ इमेजेस से काम चलाया है। तो ब्रॉडली अगर हम बोलते हैं तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ कैमरास। वन इज अ डोम कैमरा। ये अपने शेप के कारण इसको नाम मिला है डोम कैमरा, और आमतौर पे ये इंडोर कैमरा होता है। तो दिखने में चाहे आपका आईपी हो, चाहे आपका एनालॉग हो, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, बट दिखने में सेम होता है। ठीक है, तो कैमरे में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे वन सेकेंड, ये जो पार्ट है डोम, यहाँ पे और यहाँ पे आपको थोड़ी डिफरेंस नजर आएगा। तो ये वाला जो है वो नाइट विजन कैमरा है। ये लेंस के आसपास में आपको जो लाइट्स दिख रही है वो कैमरा को नाइट विजन प्रदान करती है, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। एंड दिस इज द नॉर्मल कैमरा व्हिच कैन सी ओनली ड्यूरिंग लाइटेड एनवायरनमेंट। तो ये डोम कैमरा है। इसको हम लोग वैंडल प्रूफ बोलते हैं, क्योंकि इसके हम लोग लेंस को या इसके कैमरा के एंगल को हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं अनलेस यू ओपन द कैमरा। और ये जो है इसको आईबॉल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जो अपना ये वाला पार्ट है वो जो आप देख रहे हैं वो 360 डिग्रीज में हम लोग मैन्युअली घुमा के एंगल सेट कर सकते हैं। सो दिस इज नॉर्मली अ डोम कैमरा। देन होता है व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द बुलेट कैमरा। तो ये बुलेट कैमरा जो है, पहले इसका शेप थोड़ा अलग आता था, इट यूज्ड टू लुक लाइक अ बुलेट, तो इसलिए उसका नाम बुलेट कैमरा पड़ गया, बट दे आर एक्चुअली आउटडोर कैमरास। तो ये आउटडोर कैमरा जो होते हैं उसके और इंडोर कैमरा की बनावट में कोई फर्क नहीं होता, उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि कितना दूर देख सकता है, कितना क्लियर देख सकता है, ये जो सारी चीजें हैं, वेदर इट इज अ आउटडोर कैमरा और वेदर इट इज अ इंडोर कैमरा, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आमतौर पे ये परसेप्शन होता है कि अगर मैं बुलेट कैमरा लगाऊंगा तो काफी लंबे तक देख सकता है, या मैं डोम कैमरा लगाऊंगा तो लंबे तक नहीं देख सकता है, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है दैट आउटडोर कैमरा, एज द नेम इज सजेस्टेड, कैन बी कनेक्टेड आउटसाइड ओपन टू एयर एनवायरनमेंट। यानी धूप हो, बारिश हो, तो ये कैमरे को कोई तकलीफ नहीं होती है। दे आर ऑल आईपी रेटेड, अलग अलग टाइप के आते हैं, IP 65, 66, तो डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट को कहाँ प्लेस करना है, दीज आर नॉर्मली पुट। तो इसमें अगर डायरेक्ट पानी के ऊपर बारिश में अगर आप लगाते हो, पानी भी गिरता है तो कैमरा डैमेज नहीं होता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर। क्योंकि आउटडोर में लगता है उसमें थोड़े वेरिएंट्स ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज आउटडोर में वी मे वांट टू सी थिंग्स व्हिच आर नियर एंड फार, दैट आई विल एक्सप्लेन in the subsequent slides. So this is the outdoor camera. And then we have called what is a outdoor speed dome camera.
तो ये वाला जो कैमरा है आमतौर पे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, या आपने कहीं टोल प्लाजा में अगर आप जाते हो तो आपने आगे पीछे कहीं इस टाइप का कैमरा देखा होगा। तो ये कैमरा की खासियत ये होती है कि इसमें ऑप्टिकल जूम होता है अप टू 30x 45x डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैमरा। यानी हम कैमरे को आगे पीछे जूम करके क्लैरिटी उसकी मतलब जो है इमेज देखना चाहते हैं वो नजदीक से हम लोग देख सकते हैं। एट द सेम टाइम उसको हम जैसे उसको पीटीजेड बोलते हैं, पैन, टिल्ट और जूम। तो दिस कैमरा कैन बी पैन्ड लेफ्ट टू राइट, it can be tilted up or down, and it can be zoomed because of the optical zooming capacity. ये ऑप्टिकल जूमिंग क्या है? अगर आपने नॉर्मल कैमरास अपने जो हम लोग फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं, अगर आपने देखा है तो उसमें हम लोग जो लेंस आगे पीछे होता है जिसकी वजह से हमारी फील्ड ऑफ विजन चेंज होती है, तो उसको हम लोग ऑप्टिकल जूम बोलते हैं। अगर वो एक्चुअल में लेंस आगे पीछे हो रही है तो ऑप्टिकल जूम होता है, और अगर जैसे अपने मोबाइल कैमराज में है कि हम लोग खाली स्क्रीन को बड़ा करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल जूम। तो डिजिटल जूम की कुछ लिमिटेशंस होती है, ऑप्टिकल जूम की लिमिटेशन नहीं होती है। तो ये पीटीजेड कैमरा जो है वो नॉर्मली आउटडोर में किया रखा जाता है। तो आउटडोर में नॉर्मली जो कैमरे हम लोग रखते हैं वो जैसे ये आउटडोर वाला कैमरा रखा है, पर्टिकुलर कुछ एरिया देख रहा है, तो हाउ कैन पीटीजेड कैमरा हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी, ये हम लोग आगे सेशन में देखेंगे। We now come to the recorders. So there are two technologies basically, IP और HD. HD के एक्चुअल सही नाम है एनालॉग HD, लेकिन वो ज्यादा करके HD करके जाना जाता है। तो दो टेक्नोलॉजियां हैं, एनालॉग और IP, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज में जो हम लोग यूज करते हैं कि उसका डीवीआर जो रिकॉर्डर होता है वो इस प्रकार से दिखता है, और उसका नाम होता है डीवीआर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो इट लुक्स लाइक दिस। ये उसका फ्रंट व्यू है और ये उसका बैक व्यू है। बैक व्यू में आप देखते हो कि ये जो पोर्शन है जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे हर कैमरा का इनपुट जाता है, कनेक्ट होता है। अगर आप एनवीआर देखोगे आईपी कैमरा का, तो उसमें आपको दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, खाली उसका जो पीछे का पार्ट है उसमें आप देखो कि इस टाइप के कनेक्टर्स नहीं है, सिर्फ एक ही जैक है जिसमें सारे कैमरे कनेक्ट होते हैं। तो दैट इज द नॉर्मल लुक ऑफ द रिकॉर्डर जो होता है। जो आईपी कैमरास होते हैं उसको हम लोग नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर बोलते हैं, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन आईपी टेक्नोलॉजी। इसी के अंदर देयर इज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब ये नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है, और डिपेंडिंग ऑन कितने टाइम की आपको रिकॉर्डिंग चाहिए हम लोग उसकी कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 15 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, महीने की चाहिए, 2 महीने की चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क इज देयर टू डू द रिकॉर्डिंग। उसके बाद आते हैं उसके पावर सप्लाई, केबल्स और कनेक्टर्स। तो जैसे एनालॉग कैमरा मैंने आपको बताया, तो एनालॉग कैमरा में एक मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, अलग अलग टाइप के पावर सप्लाई आते हैं, बट दिस इज नॉर्मल पावर सप्लाई अडेप्टर होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पावर सप्लाईज क्योंकि ये थोड़े स्टेबल होते हैं, इसका आउटपुट स्टेबल होता है। कभी कभी कैमरा का डिस्टेंस जो है वो पावर सप्लाई से लंबा होता है, कभी कभी नजदीक होता है, तो इट एक्चुअली केटर्स टू ऑल दोस काइंड्स ऑफ नीड्स। इस टाइप का उसका केबल होता है, अलग अलग टाइप के केबल्स होते हैं दिखने में, बाहर से तो सब सरीखा दिखता है लेकिन अंदर से थोड़ा अलग होता है, और उसका कनेक्टर इस प्रकार का होता है। तो इससे हमको हम केबल को पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं, और इसका एक छेड़ा जो है वो जाता है कैमरा को और दूसरा छेड़ा जाता है डीवीआर रिकॉर्डर। देन वी हैव गॉट आईपी कैमरास जिसमें पावर सप्लाई की जगह पे देयर इज अ पीओई स्विच, इस प्रकार का केबल है और ऐसा कनेक्टर है। अभी तक किसी का कोई डाउट है? If anybody has got any questions, they are welcome to ask, because we are moving on to the next part of the presentation. Jayesh bhai, I have a question. Okay. Yes, please. अभी आपने जो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी के बारे में बात किया, is there any particular ways of recording we need to keep as per the requirement and recommendation by government or police? So that part I will come later on. मैंने एक वो उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत सही क्वेश्चन है, ये सबसे कॉमन आस्क क्वेश्चन है, everybody has got this doubt, तो वो मैं पीछे कवर कर रहा हूँ।
जिसमें we will when we decide your objective, ये जो सेशन है उसी में वो आ जाएगा. Okay, okay, thank you. No other questions, Jayesh bhai, you can proceed. Okay, so now what we are going to see is कि the first point that you have to do is decide your objective, कि हम क्यों सिस्टम लगा रहे हैं. आपको एग्जांपल देता हूं. ऑफिसेस में हम लोग नॉर्मली लगाते हैं कि ऑफिस में सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उतना देखने के लिए लगाते हैं. अगर क्या काम कर रहे हैं वो देखना है तो पूरा सिस्टम का टाइप चेंज हो जाता है. उसी प्रकार से हम घर में या सोसाइटी में लगाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों लगा रहे हैं. आपको मैं सोसाइटी का एग्जांपल देता हूँ. आमतौर पे कोई भी रेसिडेंट सोसाइटी में 3 वजह होती है सीसीटीवी कैमरा लगाने की. पहली वजह होती है कि पुलिस ने कंपलसरी कर दिया है तो हमको सीसीटीवी सिस्टम लगाना है और इसीलिए हम लोग लगाते हैं. उस कंडीशन में देयर इज नो क्लियर रीजन कि क्यों लगाना है. वी आर ओनली डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस. तो उस केस में वी विल सजेस्ट नॉर्मली एंट्री एग्जिट में लगा दो, काम खत्म करो. सेकंड पर्पस इन सोसाइटी कुड बी कि वहां पे सबके व्हीकल्स होते हैं, पार्किंग में होते हैं, ओपन पार्किंग में होते हैं और सोसाइटी में किसी न किसी का कुछ एक दूसरे से अगर पंगा होता है तो गाड़ी को डैमेज होता है, या तो गाड़ी निकालते डालते हो किसी का गाड़ी डैमेज हो जाता है. तो दैट इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर. सोसाइटी में आमतौर पे मेजॉरिटी लोग लगाते हैं टू इंश्योर कि आपके व्हीकल का कवरेज कंप्लीट हो. एंड थर्ड इज कि देयर इज अ सीरियस थ्रेट ऑफ सम रॉबरीज और सम आजू बाजू की सोसाइटी ठीक नहीं है. एसआरए बिल्डिंग आजकल बन रहे हैं आजू बाजू में, सो पीपल आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स ओवर देयर. सो दे रियली आर हैविंग सम प्रॉब्लम एंड दे वांट अ प्रॉपर सीसीटीवी सिस्टम. तो अगर जैसे ही आपका पर्पस चेंज हो जाता है तो सीसीटीवी का रिक्वायरमेंट भी कंप्लीटली चेंज हो जाता है. अगर आप बोलते हो कि हमको एक्चुअल थ्रेट परसेप्टिव से करना है तो उसका कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कैमरास, लोकेशन सब चेंज हो जाएगा. और अगर आप बोलते हो हमको गाड़ी सब जो व्हीकल्स है वो कवर करने हैं तो उसका प्लेसमेंट और सब कुछ चेंज हो जाएगा. तो दैट इज हाउ नॉर्मली वन शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाई यू आर इंस्टॉलिंग अ सीसीटीवी सिस्टम. सो नाउ the first thing is whenever you are asking for quotations, whenever you're asking vendors to come and tell you, तो कोई बोलेगा मेरा कैमरा 2 मेगापिक्सल है, कोई बोलेगा 5 मेगापिक्सल है, कोई बोलेगा 8 मेगापिक्सल है. तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि भाई मेरे लिए कौन सा सही है और कौन सा कैमरा क्या कर सकता है. सो वी हैव आई हैव जस्ट गिवन अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ डिफरेंस ऑफ नियर विजन. 5 मीटर की दूरी से कैमरा का 2 मेगापिक्सल कैसे दिखेगा, 5 मेगापिक्सल कैसे दिखेगा और 8 मेगापिक्सल कैसे दिखेगा. सो इफ यू आर वांटिंग एनी जनरल सर्विलेंस तो ये 2 मेगापिक्सल भी चल जाएगा. अगर आपको परफेक्ट क्लैरिटी वगैरह चाहिए तो यू मे हैव टू गो फॉर 8 मेगापिक्सल कैमरास. ये हो गया आपका 5 मीटर की दूरी से. नाउ वी कम टू अनदर 2 डिस्टेंसेस which becomes more important. 17 meters from the camera, 15 to 17 meters from the camera and 25 meters from the camera. Now you can see the difference. जब कोई चीज छोटी हो जाती है तो लंबे से उसको अगर देखना है कैमरे के लेंस के नजरिए से तो कैसे होता है. तो जैसे यहाँ पे ये नंबर प्लेट रखी हुई है, आप देख रहे हैं 2 मेगापिक्सल में आपको कुछ नहीं दिखेगा, 5 मेगापिक्सल में थोड़ा बहुत दिखेगा, 8 मेगापिक्सल में ज्यादा क्लियर होगा. अगर हम 25 मीटर पे जाते हैं तो इवन 5 मेगापिक्सल पे उतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा आपको और 8 मेगापिक्सल में थोड़ा कुछ दिखेगा. दिस इज वेयर द पीटीजेड कैमरा कम्स इनटू पिक्चर. तो लाइव मॉनिटरिंग कहीं भी अगर कुछ करनी है तो अगर हमको दिख रहा है कि कैमरे से 25 मीटर दूरी पे कुछ हो रहा है और हमको नजदीक से देखना है तो हम पीटीजेड कैमरा को उस तरफ घुमा के लाइव मॉनिटरिंग में जूम करके क्लियरली देख सकते हैं. सो दिस इज नॉर्मली द डिफरेंट कैमरास का यूसेज होता है. नाउ वही कैमरे अगर हम गेट के बाहर लगाते हैं तो वी हैव टू डिसाइड कि उसका कैप्चरिंग कैसे होगा और कैसे इमेज दिखेगी. तो अगर हम गेट के पे लगा रहे हैं और खाली आमतौर पे गाड़ी आ रही है जा रही है, व्हीकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर वो हमको कैप्चर करना है तो 2 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल में कोई फर्क नहीं है. आप देख सकते हो ये इमेज में आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी. ठीक है, लेकिन अगर आप उस इमेज में से कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव करना चाहते हो कि गाड़ी कौन सी गई थी, गाड़ी का नंबर क्या था, मुझे पता करना है, then definitely it makes a huge difference. and आपको 2 मेगापिक्सल में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, 8 मेगापिक्सल में कुछ तो दिखेगा. यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या लिखा है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्या लिखा है.
सो दैट इज नॉर्मली एक्चुअल व्यू, और रिकॉर्डिंग होने के बाद अगर हम डिजिटली जूम करते हैं तो कैसा दिखेगा ये इस इमेज से पता चलता है। फिर बारी आती है नाइट विजन की। नाइट विजन में अगर आप जो भी कैमरा सिलेक्ट करते हो तो वो कैसा इम्पैक्ट करेगा। तो विजन में नाइट विजन, डे विजन हो या नाइट विजन हो, देयर इज नो मेजर इम्पैक्ट। क्लैरिटी जो दिन में इम्पैक्ट करती है वही नाइट में भी इम्पैक्ट करती है। सो ये 2 मेगापिक्सल हो, 5 मेगापिक्सल हो या 8 मेगापिक्सल हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाइट विजन में जो क्रिटिकल चीजें हैं वो दो ही है। एक ये है कि आइदर द एनवायरनमेंट विच इज टू बी कैप्चर्ड, it has to be pitch dark, black, absolute black, or it has to be properly lit. तो properly lit होगा तो आपका कैमरा कलर में दिखाएगा, क्लियर दिखाएगा। अगर पिच डार्क होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएगा लेकिन क्लियर दिखाएगा। लेकिन अगर धुंधली लाइट है, हमने एक जीरो का बल्ब लगा दिया है, आमतौर के बिल्डिंग के पैसेजेस में हम देखते हैं बीच बीच में एक लाइट चालू है, दैट कुड बी द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो फॉर अ कैमरा, क्योंकि ना तो उसको वो डे मोड में वर्क कर पाता है ना तो नाइट मोड में वर्क कर पाता है। तो लाइटिंग प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन अ सक्सेस ऑफ द सीसीटीवी सिस्टम का जो क्लैरिटी होता है उसमें। एंड दिस इज वन पार्ट विच इज नॉर्मली ओवरलुक्ड। सो ये एक चीज जो है वो हमेशा से ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एरिया आप कैप्चर करना चाहते हो अच्छी तरह लिट हो या तो टोटली डार्क हो। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, आपके लिए कौन सा कैमरा सूट करता है। तो यू शुड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि अगर आपको जनरल ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए तो आप 2 मेगापिक्सल इज सफिशिएंट फॉर यू, यू डोंट नीड टू गो फॉर हाई मेगापिक्सल। तो उसमें नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कि कोई कुछ कर रहा है उतना आपको सफिशिएंट है तो यू कैन गो फॉर 2 मेगापिक्सल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको एविडेंस गैदर करना है कि कौन क्या कर रहा है, अगर ये डिटेल में आपको देखना है तो यू विल हैव टू गो फॉर 5 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, a 2 megapixel camera normally requires 24 GB of storage per day। 1 घंटे का 1 GB लेता है। डिपेंडिंग आप कितने मेगापिक्सल के कैमरे ले रहे हो आपका स्टोरेज इंपैक्ट करेगा। कैमरा कॉस्ट इज अबाउट 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। द बैलेंस 30% में आपका स्टोरेज है दैट एक्वायर्स मोर देन, जो बैलेंस आपका 70% है उसमें 40% कॉस्ट इज ऑफ स्टोरेज। So depending on the camera that you select, on your needs, your storage cost also gets impacted. So be very clear. You can have a mix and match. आपके प्रीमाइज में शायद ऐसा भी होगा कि आपके घर के बाहर का कैमरा है वो आप शायद 8 मेगापिक्सल रखो, 5 मेगापिक्सल रखो, लेकिन घर के अंदर है या ऑफिस के अंदर है, you can always have a 2 megapixel, doesn't matter. ठीक है, so you can have a mix and match and then you can have a system which is hybrid ताकि आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है, अभी मैंने ऑलरेडी बिगिनिंग कहा कि पर कंट्री दे विल गिव यू एचडी 80% ऑफ द वेंडर्स। क्यों? क्योंकि जो वेंडर्स है वो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी कम जानकारी रखते हैं और उन्होंने यहाँ वहां से कहीं सीख के काम कर लिया है। तो एचडी का इंस्टॉलेशन जो है काफी इजी है, उसमें कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिशियन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, आप खुद अपने आप घर पे कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको केबल कनेक्ट करना है और आपको डीवीआर में लगाना है। तो आमतौर पे लोग यही बोलते हैं एचडी लगाओ बहुत अच्छा है, एचडी लगाओ बहुत अच्छा है। मैं भी कई जगह पे एचडी सजेस्ट करता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि इनकी जरूरत ऐसी है कि नॉर्मल से कामकाज हो जाएगा तो एचडी इज फाइन। हैविंग सेड दैट, आईपी इज ऑलवेज द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू गो अहेड, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देख रहे हो तो कॉस्ट इतनी कम हो चुकी है कि एचडी और आईपी के बीच में ज्यादा फर्क रहा नहीं है कॉस्ट में। एंड आईपी टेक्नोलॉजी जो है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। आमतौर पे एनालिटिक्स जो होता है, मैं पीछे की अगली स्लाइड में बताऊंगा व्हाट इज एनालिटिक्स, वो हो सकता है। आपको सीसीटीवी सिस्टम को अपग्रेड करना है तो वो आईपी से हो सकता है। आपको एक्सपैंड करना है, फ्लेक्सिबल करना है तो वो आईपी से हो सकता है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए जो कि कॉमन हो जाने वाला है, वो अगर आपको चाहिए
तो वो ये जो है, जैसे कि मैं हमेशा से कहते रहता हूँ कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में यू विल नीड टू अंडरस्टैंड मास्क पहना है नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं कि नहीं करे, ऑल दिस इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीजें जो है वो आईपी से हो सकती है, एचडी से, एनालॉग एचडी से नहीं हो सकती है। दूसरा है कि एनालॉग एचडी जो है वो डाइंग टेक्नोलॉजी है, वो इसलिए कि मतलब एक्सेप्ट फॉर दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो इनिशियल कैमरास लगे उसकी जो वायरिंग थी वो अलग प्रकार की थी और आईपी की वायरिंग अलग प्रकार की है। अगर हम सीधा आईपी सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को तो पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है। आई एम श्योर हर्षित इज हियर, हर्षित विल अग्री कि एक बार कंसील्ड वायरिंग हो गया उसके बाद में इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज द वायरिंग। तो इसलिए एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट पुराने वायरिंग में थोड़ी क्लैरिटी देके एनालॉग एचडी की टेक्नोलॉजी बनाई गई जो आमतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में यूज होती है। तो अगर हम नया कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो व्हाई शुड वी इंस्टॉल वायरिंग और व्हाई शुड वी इंस्टॉल अ टेक्नोलॉजी जो हमें पता है कि खत्म हो जाने वाली है। तो देयर इज अ आर्ग्यूमेंट कि वैसे भी टेक्नोलॉजी की लाइफ तो 2 साल ही होती है, 2 साल के बाद हम उसको आईपी कर देंगे, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे जो वायरिंग है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी डिसीजन लो तो थोड़ा 4-5 साल का आगे सोच के आप डिसीजन लो। एंड वी स्ट्रांगली सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर आईपी कैमरास। तो अगर आपको, और अगर आपकी कंपल्शन है कि नहीं अभी मेरा बजट जो है वो सिर्फ एनालॉग एचडी का है लेकिन मैं आगे की तैयारी करना चाहता हूँ, तो देन वी विल रिकमेंड कि आप उसमें आईपी की वायरिंग करो। एंड देयर आर एडिशनल कंपोनेंट्स कि जिसपे आप एनालॉग कैमरास आप आईपी से आईपी वाली वायरिंग पे चला सकते हो। वी हैव सम कॉम्प्रोमाइजेस इन दैट, क्लैरिटी थोड़ी डाउन होती है बट टेक्निकली इट इज पॉसिबल। कमिंग टू धर्मेश भाई क्वेश्चन कि स्टोरेज कितना होना चाहिए, तो इफ वी आस्क अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन कितना होना चाहिए, लोग बोलेंगे हाँ ठीक है एक महीने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए। बट नॉर्मली लाइक आई सेड, अगर आप 2 मेगापिक्सल कैमरा लगाते हो तो आपका रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज एक दिन का 24 जीबी। अगर हम 25 जीबी पकड़ते हैं, 4 कैमरा आपने लगाए हैं तो 100 जीबी आपका एक दिन में हो जाएगा। तो 15 दिन के लिए जब आप जाओगे तो 15 जीबी का आपको उसमें लगेगा। अगर आपके 8 कैमरा है तो आपका 30 जीबी रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो उस प्रकार से डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी सजेस्ट। आमतौर पे देखा गया है कि हम जो कैमरा जो पर्पस के लिए लगाते हैं जनरल ऑब्जर्वेशन के लिए, तो 15 दिन का स्टोरेज इज गुड इनफ, देयर इज नो नीड फॉर मोर। अब ज्यादा किसको लगता है, देयर आर फैमिलीज, देयर आर पीपल जहाँ पे उनकी जो साइकिल होती है, जैसे डायमंड इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसे होता है कि पीपल, गुजराती में बोलते हैं पड़ी का ले गया, जोखम ना पड़ी का ले गया। So they have the small packets of diamond which are taken, and then there is some dispute. उसमें ये था वो नहीं था, and that can happen after 15 days also. So in that case, normally they keep for about 1 month. अगर residence में लगाया हुआ है, and there are families who travel abroad, and they are traveling abroad for 6 months. So उनके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो they might come to know late because they are not there in the home. तो उनको ज्यादा लग सकता है। बट नॉर्मल केस में, सोसाइटी के केस हो या नॉर्मल ऑफिस हो, 15 दिन इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ भी दुर्घटना होती है तो वो 15 दिन में अपने नजर में आ ही जाती है, एंड देन वी हैव गॉट टाइम टू गो बैक एंड हैव अ लुक एट इट। अब जब मैं 15 दिन का स्टोरेज बोलता हूं तो ऐसा नहीं होता है कि 15वें दिन पे पिछला पूरा वाइप ऑफ हो गया। इट इज इंक्रीमेंटल ओवरराइटिंग, ठीक है। तो जो सबसे पुराना वाला सेगमेंट होगा वो ओवरराइट होता जाएगा। So at any point of time आपको previous 15 days का डेटा मिलेगा। So on day 16 जीरो नहीं हो जाता है, and all this happens automatically, ठीक है। So that is the storage. Any question? I would like to pause over here if there are any questions so far. So we have one question from Mahindra ji. Mahindra ji, you can unmute and ask. Mahindra ji. Okay, we will move on. We have one question from Payal. Payal, you can unmute and ask your question. Yeah, hello, Jayesh bhai. My question is that in case if you want this intercity CCTV or different locations, branches, so how does this work? I mean,
सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि जो मैंने पहली स्लाइड में कहा था कि इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट के अंदर ये सारी जो नेटवर्क्स है वो हम लोग कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल लोकेशन ए है आपका, लोकेशन ए में आपके 4 कैमरे हैं, लोकेशन बी है आपका, लोकेशन बी में 8 कैमरे हैं या 5 कैमरे, एक्स नंबर ऑफ कैमरा. वैसे जितने भी आपके लोकेशंस है सारे के सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है. तो आप उसका एक सेंट्रल सीएमएस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो सीएमएस सॉफ्टवेयर के जरिए जो नॉर्मली सारी ब्रांड्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, तो उसमें आप सारी ब्रांड्स का एक साथ में एक जगह पे देख सकते हैं. उसमें हमारा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप जब ये डिसीजन लो, इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट, स्टिक टू वन ब्रांड. बड़े आराम से सिलेक्ट कीजिए कौन सी ब्रांड आपको लेनी है एंड स्टिक टू दैट ब्रांड. क्योंकि अगर आप अलग अलग ब्रांड्स के कैमरा लोगे तो सबका सीएमएस सॉफ्टवेयर अलग होता है एंड यू विल हैव अ वेरी टफ टाइम व्यूइंग इट ऑन इन अ सिंगल विंडो. तो यू सिलेक्ट अ ब्रांड और फिर उसके अंदर हम लोग प्रोग्राम करते हैं. जैसे अभी हम जूम में देख रहे हैं कि हमको सारे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स की विंडोज दिख रही है, उसी प्रकार से आपको सारे लोकेशंस का वीडियो उसमें दिख. All right. Does Thank that you answer so your much. question, Payal? Yes, absolutely, absolutely. Thank you so much. Thank you. Yeah, I guess Mahendra is back now. Mahendra ji, you can unmute and ask your question. For this long distance camera, I was facing this lot of problems. Can I use this technology for recording my training programs? It is very useful for me. सर ये जो है सीसीटीवी की टेक्नोलॉजी है, दैट इज मेंट फॉर सर्विलेंस, नॉट फॉर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट काफी अलग होती है, उसमें ऑडियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड सीसीटीवी की जो कैमरा सिस्टम होती है उसमें ऑडियो इज कंपैरेटिवली वीक. ठीक है, आपको ये सारी फुटेज जो है आपको ओपन फॉर्मेट में चाहिए होती है. यू वांट टू अपलोड इट प्रोबेबली ऑन यूट्यूब और सम अदर प्लेटफॉर्म. जबकि सीसीटीवी की फुटेज एनकोडेड फॉर्मेट में होती है, उसको आप ओपन फॉर्मेट में कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस अलग है. तो देयर आर डेडिकेटेड सॉल्यूशंस फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड रिकॉर्डिंग ऑल दोस थिंग्स. Okay, I'll discuss with you afterwards again. Okay, thank you. Okay. And we have a question from Rahil. Rahil, you can. Yes, right. Hi, you mentioned IP cameras. Okay, so are these the same thing that अभी जो regular cameras होते हैं, they say they are usually connected via IP. So does that mean the same thing that we are talking about, or the cameras when they are connected using an IP address and the IP technology that you are talking about, are these two different things or they are the same thing? So it's a very good question. Normal case में when we connected to IP, that is internet or any other network, LAN network or internet network, it is connected at a DVR level. So जैसे पायल का क्वेश्चन था कि मेरे सारे मल्टीपल लोकेशंस है, तो क्या सारे के सारे I will preempt that question कि whether they need to be IP. So टेक्नोलॉजी वाइज अगर आपको रिमोटली देखना है या आपके ऑफिस में कैमरास लगे वो आपको कंप्यूटर से देखना है, तो उसके लिए आईपी कैमरास की जरूरत नहीं है, बिकॉज द डीवीआर इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क. डीवीआर इज ऑलरेडी कंप्लायंट टू कनेक्ट टू द आउटसाइड नेटवर्क. व्हेन आई से आईपी टेक्नोलॉजी, आई मीन कि आपके जो कैमरास हैं वो कैमरा जो डीवीआर को कनेक्ट होते हैं, दैट हैज टू बी आईपी. एंड इट इज नॉट द कनेक्शन दैट मेक्स द डिफरेंस, it is the way in which the image is captured, stored and processed that makes a difference. So IP camera mein you get the recorders, the analyzers, the artificial intelligence systems, they get the raw footage to work, जो कि HD में वो नहीं मिलता है, which causes a problem. So IP, when I say IP cameras, it means the camera IP होना चाहिए, camera is connected to the network. So in this case, you need the camera to be IP, the DVR also to be of a different technology, or the DVR can be a IP. No, so IP cameras will have a NVR, which is called a network video recorder. So the IP cameras can go in a specific kind of a recorder, and the analog cameras can go in a specific kind of a recorder. Both these recorders are definitely connected to the net. Okay, so which means अगर मेरा existing setup है and if I need to get into smart surveillance, according to you, okay, I will need to change the entire setup starting from cameras, wiring, DVR, and the recorder.
DVR is the recorder. Okay. So And in your setup, sorry, you were saying something. Another thing I just wanted to know, what would be the cost escalation that we are looking at between both of the technologies? So when we are looking at IP and analog technologies, if you look at a typically 30-40 camera setup, the cost difference is hardly 10%. But no vendor will tell you this. The reason is the money to be made is in the cabling. एनालॉग कैमरे में आपकी जो केबलिंग है वो सारे कैमरे से डीवीआर तक आती है. आईपी में यू कैन फॉर्म अ जंक्शन और आपके वहां पे केबल्स आएंगे. आई विल गिव एन एग्जांपल. अगर 4 माले की बिल्डिंग है, हर माले पे 10-10 कैमरे हैं, तो आईपी के अंदर आप हर माले पे छोटा जंक्शन कर सकते हो. वो 10 कैमरे का वायर वहां लेके I guess we have lost his voice. So let's reconnect. Okay. This actually makes so much of sense because analog usme you see every camera has a different wire that comes to the DVR, and yahan pe if you're talking about having a junction, it is like, you know, collating everything. You are on mute. So I got disconnected actually. I got disconnected, sorry. So Rahil, till what time you could hear me? You were talking about the junction boxes and yes, you know, the conversion from there. Yes. So each floor can have one junction box, और junction box से सिर्फ एक केबल आपका नीचे तक आ सकता है in IP. और in analog आपके सारे के सारे wires नीचे आएंगे. So cost of wire is huge in analog, and it becomes very difficult to manage it. So in that case, IP works very well, and that's the reason we suggest that you should always go for IP, because if you consider the cable cost, your overall impact on the project will not be more than 10-15%. Okay, so thank you. Yeah, we have one more question from Mustan sir. Yes, Mustan sir. Hello sir, what extent does a camera take as part of the width and the distance? We are just coming to that section. Achha, okay. On the screen, you can see that. So, okay, so before we proceed, sir, yeah, one last question from Samita. Yes, Samita. Jayesh, so whether, since you say that it is internet and the entire footage is requires the storage space, so which means irrespective of the residence or commercial, Wi-Fi is a must? Wi-Fi is different and internet is different. Wi-Fi means from your router to your end device. जैसे आपका mobile, there is no wire. That is Wi-Fi. Yes. Internet is behind the router, connectivity to the outside world. So internet, okay, अगर आपको कहीं देखना है outside your premises, ठीक है, हाँ, तो आपको compulsory internet चाहिए, ठीक है. अगर आप वाईफाई लगाते हो तो वाईफाई में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बाहर देखो. वाईफाई आप घर के अंदर भी वायरलेस कर सकते हो. करेक्ट. तो वो भी आप उसके लिए आप वाईफाई यूज कर सकते हो. बट जनरली ऑल द डीवीआरस आर कंपैटिबल विद दैट. एज लॉन्ग एज यू हैव इंटरनेट यू कैन जस्ट कनेक्ट इट टू इट. No, what I didn't understand is मतलब ये जो आप इंटरनेट कनेक्शन बोल रहे हैं, so it comes with the camera, so it's not required that no you should internet connection separate. आप नॉर्मल जो इंटरनेट घर पे लेते हो वो अलग हो गया, ठीक है. वो इंटरनेट कनेक्शन को थ्रू दिस सिस्टम वी कनेक्ट टू द कैमरास. Okay, thank you. Yeah, okay. No more questions, Jayesh bhai, you can continue. Okay. So now we will, once we have seen the resolution of the cameras, कि what resolution can be right for you. Now we come to the section कि कैमरा में और क्या चीज होती है. So there is something called as lens. ये नॉर्मली थोड़ा टेक्निकल पॉइंट होता है. दिखने में सारे कैमरा सेम होते हैं, बट वो क्या देख रहा है, कितना देख रहा है, कितनी दूर तक देख रहा है, कितनी चौड़ाई में, फील्ड ऑफ विजन में क्या देख रहा है, that depends on the lens that is put over there. So normally we ask the clients कि what is the area you want to cover. आप मुझे बता दीजिए आप क्या कवर करना चाहते हैं, and based on that we then select the appropriate lens.
But in short, if I have to explain to you, normally अगर हम 4 mm 2.8 mm लेंस लेते हैं, तो you can see this black line and this green line. ये जो पूरा एरिया है that is covered. रफली वो 90 डिग्रीज के आसपास होता है. 85 से लेके 100 डिग्रीज के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड मॉडल, that is the field of vision coverage that you get. If you put a 4 mm lens, it becomes a little bit narrow and you can see maybe about 80 degrees of coverage. If you take a 8 mm lens, तो उससे और छोटा होता है. 12 mm lens उससे भी छोटा होता है. So depending on what area you want to cover, we can actually see. Another important part is कि जो कैमरा का लेंस होता है, वहां से if you take a 12 mm lens, तो मोटा मोटी 8 से 10 मीटर का एरिया वो देख नहीं पाएगा कैमरा. उसके बाद वाला एरिया देख पाएगा. This part is blind. So we have to consider all these parts when we select a camera. Okay. So I've got a better picture which I will show you, which you will understand. So now you have in front of you कि अगर एक particular location हमने रखा है, 2.8 mm में क्या दिखेगा, 3.6 mm में क्या दिखेगा, 6 mm में क्या दिखेगा, 8 mm में क्या दिखेगा, 10 mm में क्या दिखेगा, 12 mm में क्या दिखेगा. So if you observe these images, you will realize that the field of vision keeps getting narrower and narrower. यहाँ पे ये वाले में अगर आप देख रहे हो कि ये पार्ट दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ पे 2.8 और 3.6 में ज्यादा फर्क नहीं है, but 6 mm में see this part gets cut. आपका एक झाड़ भी कट हो गया, but at the same time आपको नजदीक दिखाई. It is like zooming, so it keeps on progressively increasing over here. But अगर यहाँ पे अगर ये distance देखोगे कितना है, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस कम हो गया है. That is what I meant कि 12 mm लेंस में जो लेंस होगा, वहां से 8 से 10 मीटर का एरिया जो है वो कट हो जाता है. So typically people will ask me, हम तो 2.8 ही लगाएंगे, हम क्यों 12 mm लगाएंगे? That would be the normal question. So 2.8 mm लेंस हम लगाते हैं जहाँ पे हमको नजदीक का देखना है, 12 mm जब वो दूर का देखना है. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मान लीजिए कि आपको कैमरा यहाँ पे माउंट करना है और आपको गेट का देखना है. And you don't have any provision to mount the camera of the gate, then you would probably connect a 12 mm camera. So there is in very brief about the lenses. इसमें और भी बहुत कुछ है, but it becomes too much of a technical thing. So this is the pictorial representation कि अगर आप corner में लगाते हो, now once we have seen what is the field of vision, we decide where we are going to place it. So अगर हम corner में लगाते हैं, तो then these are the blind spots. अगर हम सेंटर में लगाते हैं, तो these are the blind spots. So in that case, when you have, so normally we recommend, now you can see why we recommend corners for the cameras. If you put it at the center, we have too much of a blind spot. So if I take a normal 3.6 mm lens, which is predominantly used for indoors, the field of vision varies from 75 degrees to 80 degrees. In some brand, it goes up to 110 degrees. The camera is normally to be mounted at 8 feet or 10 feet, not beyond that. नहीं तो आदमी का सर दिखेगा, चेहरा नहीं दिखेगा. Generally, we recommend that you have to cover entry exit points all. आमतौर पे लोग बोलते हैं हमको पूरा एरिया देखना है. That is not possible. You can never cover the whole area. So you have to cover what is important for you. Once you decide your objective, we help you in identifying कौन सा कैमरा लेना चाहिए और कहाँ पे लगाना चाहिए. ठीक है? We should have at least one camera focused in your entry and exit, which will capture the images of the people who are coming and going. That helps us in identifying the person, and rest of the area profile identification is sufficient. यानी अगर ये मैंने white t-shirt पहना है और black पैंट पहनी है, तो बाकी सारे कैमराज में पता चल जाएगा कि ये जयेश भाई, ये बंदा जो व्हाइट और ब्लैक वाला बंदा जा रहा है, उसका चेहरा एक लोकेशन से पता चल गया. इट इज मोर देन सफिशिएंट. यू नीड नॉट हैव ऑल कैमराज ऑफ दैट काइंड. एक बड़ा मिथ है वाइड एंगल कैमरा. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज वाइड एंगल कैमरा. आपको ज्यादा एरिया कवर करना है तो उतने कैमरे ज्यादा लगेंगे ही लगेंगे. व्हाट इज नॉट पॉसिबल मिथ्स. हम लोग पिक्चर देखते हैं, खास करके मिशन इम्पॉसिबल सीरीज वगैरह में, एकदम धुंधली सी इमेज होती है, उसमें कोई ऐसा ट्यून करता है और पूरा इमेज क्लियर हो जाता है. वो सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता है. जो रिकॉर्डिंग जो रेजोल्यूशन में होता है, प्लेबैक वही रेजोल्यूशन में होगा. तो इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. आप इमेज को ब्लो अप कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, बट उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते हो.
अगर आपका 5 मेगापिक्सल कैमरा, अगर जितने पिक्सल्स उसमें है तो उतने ही पिक्सल्स आपको दिखेंगे. सो यू हैव टू डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियरली. ठीक है. आमतौर पे लोग बोलते हैं मेरे घर के बाहर एक कैमरा लगा दो और सारी आती जाती गाड़ी का नंबर प्लेट कैप्चर होना चाहिए. दैट इज नॉट पॉसिबल. एक कैमरा जो है, कोई भी रेगुलर कैमरास होते हैं वो 1 सेकंड में 25 पिक्चर्स खींचते हैं एंड दैट इज प्लेड एट अ पर्टिकुलर स्पीड. तो हमको वीडियो दिखता है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिल पिक्चर्स प्लेड एट अ पर्टिकुलर स्पीड. तो जब गाड़ी जो मूव होती है वो 1 सेकंड में उतनी ज्यादा मूव हो जाती है कि पिक्चर क्लियर नहीं आता है. So to capture the license plates, you need very high-end cameras which can capture at more than 75 frames per second. तब आपको license plate clear दिखती है. And those are the kind of cameras that are used in city surveillance, used at toll plazas, कि जहाँ पे moving vehicles की license plate capture हो सकती है. So normal जो अपने scenarios होते हैं उसमें ये नहीं लगते हैं. अगर आपको license plate capture करनी है, then you have to place the camera in such a way कि you have some obstruction. कोई speed breaker होगा कि गाड़ी वहाँ पे compulsory रुकेगी, स्लो होगी, तब वो कैप्चर करेगा. यू शुड ऑल्सो हैव अ प्रोविजन कि उसकी लाइट बंद हो, हेडलाइट्स बंद हो, नहीं तो कैमरा बिकम्स ब्लाइंड. आपकी आंखों में किसी ने टॉर्च डाल दिया तो आप देख नहीं पाओगे. तो सेम इज ट्रू फॉर कैमरास. सो यू शुड हैव प्रोटोकॉल्स जहाँ पे लाइट डिम करे या बंद करे तब जाकर नंबर प्लेट कैप्चर करते हैं. सो दीज आर दी सर्टेन थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर while we are installing the system, while you are defining the objective. Any doubts in this section? Yeah, so Mustansir has raised his hand. Mustansir, you have again a question. Mustansir? No, that was for last time. I did not raise my hand. Okay. Now. Okay. Dharmesh bhai has raised his hand. Dharmesh bhai, you have a question? Yes. जयेश भाई, हम लोग जहाँ पे भी सीसीटीवी देखते हैं इंस्टॉल किया होता है, वहाँ पे ये नोटिस लगा रहता है कि यू आर अंडर द सर्विलेंस. इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन या फिर ये कंप्लायंस है? Constitutionally, every person has a right to privacy. So when you are recording somebody, whether it is audio recording or whether it is video recording, we have to inform them that you are under surveillance. If it is to be used as a piece of evidence, the person should be aware कि वो जो भी बोल रहा है या जो भी वो कार्य कर रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है. It can be used as a piece of evidence in the court of law. Okay. Thank you, Jayesh bhai. Aarti, you can ask a question. हेलो जयेश जी. Yeah. लेंस में आपने बोला था 2.8 mm and 3.6 mm 6 mm. तो उसमें एज अ पर्टिकुलर पिक्सल कैमरा स्पेसिफाइड होता है क्या? 2.8 mm में 8 पिक्सल भी क्या लेंस फिट कर सकती है, ऐसा कुछ है? So normally the resolution and the lens has got no relation. Okay. आपको 5 megapixel में या 8 megapixel, 2 megapixel, any resolution, any lens is possible. Indoor में having a 12 mm lens does not make sense because area वैसे भी छोटा होता है. So in that case, indoor में normally you will have up to 6 mm. You will not have more than 6 mm. आगे का अगर उसका 5-6 मीटर कट रहा है, उसके ज्यादा अगर आपको कैप्चर करना है तो it defeats the purpose for the indoor. Outdoor में रेलेवेंस ज्यादा होता है. So indoor और outdoor में लेंस में डिफरेंस हो सकता है. What is available, what is not available, not at the resolution level. Okay. और मैं कितना परसेंटेज जूम कर सकती हूँ, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड है? जूम का मतलब ऐसा है कि जैसे यू आर ब्लोइंग अप, क्रॉपिंग अ पिक्चर. तो क्रॉपिंग में जो रेजोल्यूशन में पिक्चर लिया है आप उसकी आपके स्क्रीन साइज में आप उसको बड़ा कर रहे हो. तो कितना, तो देयर इज अ चार्ट फॉर दैट. 5 मेगापिक्सल का कितना पिक्सल बाय कितना पिक्सल होता है. जैसे 2 मेगापिक्सल होगा तो 1080 बाय 1380p जो होता है उसका अपना साइज, उसका उतना आप जूम कर सकते हो विदाउट एरिंग ऑफ द इमेज. ओके, थैंक यू. टेक्निकल पिक्सेलेशन तो बोलते हैं. ओके, थैंक यू. So next question is from Heman ji. Yeah, Heman ji. जैसे आपने बताया आईपी में आप जो है अगर जैसे फ्लोर वाइज जो है आप एक वो सेटअप लगाते हैं और उसकी वायरिंग उसमें होती है, तो जो उसका जो मेन कनेक्शन है जो नीचे पड़ा है जितने भी फ्लोर्स हैं, तो डू इट इज ऑल द कनेक्शंस कनेक्टेड विद द वाईफाई और क्या किस तरीके से वर्क करता है? वो सारे कनेक्शंस जो है वो एक नेटवर्क स्विच में जाते हैं. नेटवर्क स्विच जो है आपके राउटर को कनेक्टेड होती है और आपका राउटर वाईफाई होता है. ओके. सो इंडिविजुअली नहीं होता है, इंडिविजुअल फ्लोर के ऊपर अपने को एक स्विच में डालना पड़ता है, वहां से टोटल वायरिंग सिंगल वायरिंग.
Yes. चलो great. So we move to the case study part. Case study में I will now show a plan of a small area. Objective we have defined. General surveillance चाहिए. Identification of face of visitors चाहिए. कौन से area cover करनी चाहिए वो हमने लिखे हैं. Full work area should be visible. Conference room should be visible. Server room should be visible. Canteen should be visible. Reception area and outdoor passage should be visible. ये हमने सारा objective define कर दिया है. कौन से areas cover करने वो भी define कर दिया है. So now this is the office. So now quickly, maybe in maybe just a few 2-3 minutes, somebody can just say. So I will just decode the diagram for you. This is the entry part. Main entry. ये reception table है, ये visitor desk है, ठीक है? This is the conference room. This is the general work area. This is the canteen area. Server area यहाँ पे है. So can somebody quickly suggest कि work area जो है, बाकी सारा तो simple है, work area में cameras कहाँ लगाने चाहिए? Very quickly, if you can just tell me. All the 4 corners. Okay. Or you can use dome camera in between 2 or 3 cameras. Yeah, so यहाँ पे सारे dome cameras है क्योंकि ये indoor workplace है. Yes. So Samita has said all the 4 corners. No, Yes. I'll change the answer. Diagonally opposite 2 cameras. Okay, diagonally. So which diagram can you tell me? So this is, we'll call this as left top, left right, left bottom, right bottom. चलो ये कोई रियल नहीं है. Right top and left bottom. Right top and left bottom. Okay. Any specific reason for right top? Because here, as you said, the blind spot, that was something I was thinking about. Yeah. And so if I have to see, the blind spot will be on the right hand side, but the absolute left side, the whole thing will be covered. Okay, fair enough. Is what I thought. And this the opposite side would take care of the blind spot of the other camera. Fair enough. The logic is perfectly correct. Okay. I would suggest a left top, right top, and one in the center there between both of them, covering the space. Okay. Good try, Rahil. Yeah, I know. मेरे लिए बहुत अच्छा है, एक कैमरा बढ़ गया तो मेरा मार्जिन बढ़ गया. Okay. तो जैस में एक चीज पूछना था, तो आपका जो डोम कैमरा है, उसके अंदर जो लेंस है, द फिक्स कैमरा होता है कि वो रोटेट होता है? नहीं, वो फिक्स होता है. फिक्स होता है. Yeah. So I think I should start with the ideal placement of the cameras. We are running short of time. Yes. So these are the first 2 cameras covering the passage. Okay. One facing like this, one facing like this. Yes. So when camera 1 is facing on the right side, it is covering the blind spot of camera 2, and when camera 2 is facing on the left side, it is covering the blind spot of the camera 1. So this would be the first 2 locations of the camera. Reception को cover करना है, so this would be the location. यहाँ पे जो अपना criteria होता है, visitor का चेहरा cover करना है. We are doing it in 1 and 2. We are also doing it at 3. Now we come to the camera number 4, interesting वाला, कि यहाँ पे हम करेंगे. You can see the blue line which I have done the field of vision. Okay. Now here there is a small problem in this side. This is a pillar, and this renders this area blind to this camera. इसके बाद ये पूरा area blind है. So now I have identified the blind area. So there are 2 blind areas for this camera. एक है because of the field of vision, ये area उसका blind हो गया है, and दूसरा ये area blind हो गया है. बाकी वो सारा cover कर रहा है. So my placement of camera number 5 will have to address the blind spots. And so this, if I put it over here, I will not be able to cover this very clearly because ये वापस ये इसका shadow यहाँ पे आएगा. So we use camera number 5. उसका
टारगेट बहुत ही क्लियर है, एंगल, इट इज गोइंग टू फोकस हियर एंड इट इज गोइंग टू फोकस हियर. So that is your camera number 5. Camera number 6, this covers the server room entry. All the data is to be protected. It covers the entry. Camera number 7, again we have a pillar over here. This is not the ideal position, but yes, this could cover all the people who are entering into the canteen area. And we have this area now to be covered. So we put a camera number 8. So that covers this particular entire area. So this would be the ideal position to place the cameras. So thank you, Rahil. Thank you, Samita. Your thought process was entirely bang on. What, of course, you would not know is that this is a pillar. And Yes. so you made, I had the benefit of knowledge, so I could do it. But otherwise, what Samita said was perfect. We could have one at this corner as well. But when you do that, Samita, you also have to realize that, there could be some storage spaces here. So we avoid these areas. If there is a overhead storage and you open that shutter, then the camera has to be placed little away from the shutter, and that renders that entire place as blind. Correct. पूरा area blind हो जाता है. Yeah. So we normally have to take care of the furniture also, and that's how we work with architects. We work with designers to understand, what kind of storage at what height. Now, if there is a partition here, at what height is the partition? At what level the camera will go blind? So all these things are taken care of. So that is the. Jayesh bhai, just one more thing. Yeah. ये इंटीरियर कैमरास जो होते हैं, अंदर जो लगते हैं, उसका रेंज कितना होता है? Because here you are looking at actually covering around 50-60 feet. Yeah. Okay. So what will be the clarity that one will see? Like if your camera number 4 is covering the diagonally opposite point, what is the area that is there, and will he really be able to see something? What is happening towards the end? Yes. So what happens is normally आपका जो 3.6 mm कैमरा होता है, उसका normal discernible activities are there up to 20 meters, 15 to 20 meters. Okay. ठीक है. तो वो आपको point पर you can understand the profile of the person. 15 to 20 meters is good. Okay. Yeah. And 5 meters face recognition. So फेस रिकॉग्निशन के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैमरा एक रखा हुआ है, यहाँ पे 2 कैमरे. करेक्ट. फेस पहचान गए, बाद में प्रोफाइल वो कवर हो जाता है. All right. Okay. So my reason for covering this 10 meters ka distance was only because so that we have a better coverage. Yeah. So we have defined the objective in the previous slide. General surveillance करना है हम. अगर वो ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता कि मुझे हर बंदा क्या कर रहा है चाहिए, then the number of cameras would have increased drastically. Correct. ठीक है ना. Thank you. So this is the outcome of the case study. Technology, I would suggest IP camera type dome, 8 cameras, NVR 16 channel, not 8 channel, because we want some extra. अगर उसको कल को करना है, मुझे मीटिंग रूम में 2 कैमरे लगाने हैं, तो you should not be stuck कि अरे मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा. And roughly a 4 TB hard disk for 15-20 days of storage. So this is how the process we do when we identify the location, we identify the placement of the cameras. And these are the AI based features जो मैंने कहा था. IP में हम क्या कर सकते हैं? Face detection कर सकते हैं, motion no motion detect कर सकते हैं, perimeter detection कर सकते हैं, license plate recognition कर सकते हैं, fire detection कर सकते हैं, and hold your breath. The technology has gone ahead so much today that in city surveillance you can even do emotion detection. बंदा happy है, sad है, tense है. These technologies are used in city surveillance. जहाँ पे क्राउड में if you have to detect कौन टेररिस्ट है, कौन डिप्रेस्ड है, कौन आत्महत्या करने वाला है, तो फेस के एक्सप्रेशन पे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटाबेस इतना स्ट्रांग है कि these kind of technologies are being employed. तो ये सारी चीजें जो है वो AI बेस में हो सकती है. नहीं छोड़ा. Akash, how much time do I have got? I can either wrap it up here or we can go a little bit. So, Jayesh bhai, 17. Sorry? Yeah, someone was speaking. धर्मेश बोल रहा हूँ. हाँ बोलो धर्मेश. जयेश भाई, अभी लास्ट आपने जो इंफॉर्मेशन दिया इमोशनल डिटेक्शन वाला, can you repeat that point?
मैं वो मिस कर गया था। Cameras can now detect the facial difference when you are having different kind of emotions. अगर आप हैप्पी है तो आपका फेस कुछ अलग तरीके का होगा, अगर आप टेंस है तो अलग तरीके का होगा, अगर आप सैड है तो अलग तरीके का होगा, अगर आप डिप्रेस्ड है तो अलग तरीके का होगा. एंड दिस वी ऑल आर फेसिंग. ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है. अगर आपकी बीवी किसी वजह से आज डाउन है तो आप बता रहे क्या हो गया, यू आर वेरी यू आर लुकिंग डिफरेंट टुडे. So now with artificial intelligence, the cameras are able to detect that. The software behind it is able to detect that. So that is used in preventing, things like suicides, preventing threats. जैसे if you receive, if a railway station में threat आया है terrorist का, so they scan the faces and वो screen के ऊपर ही आपको images आ जाता है, tense, happy, all that thing. Okay. So Akash, do I have time to go ahead? Yes, we have 15 minutes. Yeah, we have 10 minutes, sir. Okay. So we'll very quickly go through why CCTV footage is important. Normally हम कैमरा लगाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, हम लोग कभी नहीं देखते unless and until some event happens. But do you know more serious crimes, खास करके चोरियां वगैरह होती है, रेप्स होते हैं, ये सारी चीजों में there is a proper रेकी डन और उसके बाद में क्राइम होता है. अब ये रेकी को आप कैसे पकड़ेंगे? इवन इफ यू लुक एट सिटी सर्विलेंस इश्यूज जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी होते हैं, देयर इज अ प्रॉपर रेकी डन. तो वो रेकी पकड़ने के लिए आपके कैमरे ने क्या देखा है वो आपको देखना बहुत जरूरी है. और वो आसान करने के लिए वी हैव गॉट सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर एबल टू डू इट. जो मैं पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ, ऑडिट सॉफ्टवेयर्स. ये काफी टेक्नोलॉजी की वजह से आप उसको फटाफट देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे कुछ होने वाला है, एंड यू कैन प्रिवेंट दोज इंसिडेंट्स. So that is why audit of CCTV is very important. It can prevent incidents. I come to the almost the final part कि हम लोग जब घूमने जाते हैं तो हमने देखा है, अक्सर देखा है कि you get all those videos which float around and it is very embarrassing. It drives a person to suicide also. तो ये जो ऐसा होता है, this is the negative part of the technology which we should be aware कि ये होता है. खास करके when we go outside, हम लोग जाते हैं, होटल रूम्स होती है, चेंजिंग रूम्स होते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो ये सारी चीजें अक्सर पाई जाती है. सो आई विल जस्ट शेयर सर्टेन इमेजेस कि कहाँ पे उन लोग ये कैमरा छुपाते हैं एंड हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये एक आपका कैमरा का एक बल्ब है, इट लुक्स लाइक अ बल्ब, और उसके साइड में लेंस होता है, नीचे लेंस होता है. दिस इज एक्चुअली कैमरा. ये एक वॉच है, वॉच के यहाँ पे आप देखो छोटा सा छेद है, और वो जो छेद है वो एक्चुअली कैमरा है. ये आपको नॉर्मली ये होटल रूम में पाया जाएगा, ठीक है. ये जो है ये आप चेंजिंग रूम में जाओगे तो ये पाया जाएगा कि आप चेंज करने के लिए आप जो कपड़े उतारते हो, जो कहीं टांगोगे, तो दैट विल बी नॉर्मली दिस काइंड ऑफ अ हैंगर, और यहाँ पे ऊपर एक कैमरा लगा है, ठीक है. ये दूसरा है जो होटल रूम्स में पाया जाता है, ठीक है. तो ये होटल रूम्स में ये छोटा सा छेद है, देखो, जो आपको लगता है दिस इज अ कैमरा. ये वाईफाई राउटर है, ठीक है. तो दिस इज देयर. ये छोटा सा स्क्रू है, सी हाउ स्मॉल इट इज व्हेन यू रिलेट इट विद योर हैंड. ये जो प्लस पार्ट जो है यहाँ पे अंदर कैमरा है. ये आपका पावर पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट में अंदर यहाँ पे कैमरा छुपा है. और ये आपका चार्जिंग स्टेशन है. Many hotels are nowadays giving you a provision for charging stations. उसमें ये कैमरा है. So you have to be very careful when you see these kind of devices, and you try to avoid the field of vision. जो मैंने आपको लेंस कहा था कि आप जो है वो नॉर्मली ये कैमरा की लेंस जो होती है ये roughly about 80 degrees होती है. तो try to steer away from this kind of things. अगर आपको डाउट जाता है तो बेस्ट थिंग इज कि आप इसके ऊपर कपड़ा टांग दीजिए. Make the camera blind. नैपकिन है तो ये घड़ी के ऊपर नैपकिन डाल दीजिए. आपको ये घड़ी की जरूरत नहीं है तो नैपकिन डाल दीजिए. आपको लगता है ये आवाज की जरूरत नहीं है तो मेनू कार्ड उसके आगे लगा दीजिए. मेक द कैमरा ब्लाइंड. दैट इज द बेस्ट थिंग. अगर आपको डाउट है ये कैमरा है या नहीं है तो एनीवेज डू दैट. स्ट्रांगली रिकमेंडेड. अगर आपको डिटेक्ट करना है कि ऐसा है कि नहीं है, so these are the few points which are there. Spend half an hour in seeing कि क्या लगा है रूम में. Do you find something out of place? वाज अगर ऐसी जगह पे नहीं, टेबल पे नहीं है और कहीं बेड के ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ कैप्चर करने वाला है, try to find those anomalies. So you will come to know कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है.
अगर क्लॉथ का हैंगर है, कपड़ा लगाने का हैंगर है, अगर वो दरवाजे के पीछे होना चाहिए, लेकिन अगर आपके बेड के आसपास कहीं है तो वहां पे क्यों कोई देगा? So spend half an hour, do that small recce of the room. अगर वो नाइट विजन कैमरा होगा ना तो वो रेड लाइट दिखेगी आपको, तो स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स. आपको कहीं रेड स्पॉट दिखता है कहीं, तो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कैमरा होने का चांस है. ठीक है. देयर आर सर्टेन एप्स, अगर वाईफाई कैमरा है तो एप्स में वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉन ऑडिबल साउंड जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी का, जो हमको सुनाई नहीं देता है. बट देन देयर आर सर्टेन एप्स व्हिच डू दैट. ये अब्रॉड में ज्यादा चलता है, अपने यहाँ पे उस तरह के वाईफाई कैमरास नहीं लगाते. दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट हियर. देयर आर सर्टेन प्रोफेशनल डिटेक्टर्स अवेलेबल, वो भी अपने लिए रेलेवेंट नहीं है. चेक द मिरर, मिरर के अंदर भी कैमरा हो सकता है. सो द सिंपल टेस्ट इज कि अगर आप मिरर पे अपनी उंगली टच करोगे, इफ यू सी लिटिल गैप इन दैट, तो आप समझ जाओ कि ये मिरर है. अगर वो उंगली एकदम टच हो रही है ऐसे, तो दैट इज अ कैमरा, बिकॉज इट इज नॉट अ मिरर, इट इज अ शीट. इट्स अ पेपर शीट विच लुक्स लाइक अ मिरर. नॉर्मल मिरर होगा 5 mm का आपका नॉर्मली मिरर होता है, तो अगर आप देखते हो साइड में से, व्हेन यू सी, यू विल सी अ गैप बिटवीन योर बोथ द फिंगर्स. एंड देन देयर इज अ रूम में अंधेरा करके टॉर्च से पूरा ऐसा घुमा लो. अगर कहीं एसी के ग्रिल वगैरह में कुछ शाइनी ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है, बिकॉज ऑफ दिस इट कुड बी कैमरा, क्योंकि लेंस विल रिफ्लेक्ट लाइट. So these are the few ways you can find the cameras. And I come to the end of the Pathshala. If there are any questions on the last part, I am open to take. Jayesh bhai, I have one doubt to clarify. Yes, please. अभी आपने जो होटल्स रूम वगैरह में छुपे हुए कैमरास के बारे में बताया, तो मैंने बहुत बार सुना है लोगों से कि ऐसी कोई जगह पे आपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक बार पूरे रूम में 360 डिग्री रोटेट करके देख लो. तो इज इट ट्रू और फॉल्स कि अपने मोबाइल का कैमरा ऐसे कोई कैमरा डिटेक्ट कर सकता है? मोबाइल का कैमरा नहीं कर सकता है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं. वो सॉफ्टवेयर जो है वो पर्टिकुलर, जो अगर वाईफाई कैमरा है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, वो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके आपको वो ऐप जो है आपको कुछ इंडिकेशन देगा. बट ओनली इफ इट इज आईपी कैमरा और वाईफाई कैमरा, आईपी एंड वाईफाई कैमरा, नॉट ओनली आईपी. तो नॉर्मल केस में अपने यहाँ इंडिया में जो है ये सब सस्ते वाले चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय दिस, क्योंकि वो कैमरे के अंदर ही उनका एसडी कार्ड डाल के स्टोरेज वहीं लोकली करते हैं. दे आर नॉट ट्रांसमिटिंग इट एल्सवेयर. सो दैट इज नॉट वेरी यूजफुल इन आवर कॉन्टेक्स्ट. ओके. तो बात सच है पर अधूरी सच है, आधी सच है आधी झूठ है. या that is applicable only for Wi-Fi cameras, not for other cameras. True. Okay. Thank you, Jayesh. Yeah. So Jayesh bhai, we don't have any more questions. If any member has any question, then they can unmute and ask now. Okay. Jayesh bhai, थोड़ा सा सवाल टेढ़ा है, पर नॉर्मली फॉर ए होम सिक्योरिटी और ऑफिस, छोटा ऑफिस सिक्योरिटी के लिए व्हाट मिनिमम बजट कैन गो? अगर आप वायरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट अगर मैं बोलूँ कि 2 कैमरे लगाने हैं आपको, तो आप रफली अबाउट 15,000 से 20,000 के बीच में का बजट रखिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन यू आर लुकिंग एट, हाउ मेनी डेज ऑफ रिकॉर्डिंग यू आर लुकिंग एट. 2 से 3 कैमरा जो है वो आप 15 से 20,000 के बीच में का रेंज पकड़ के चलिए. Rahil here again. Yes, Rahil. Sorry, somebody else? Yeah, Rahil, continue. I'll ask Pragnesh too. Okay. So you mentioned about the backup thing as well. Okay. Yeah. Now in your entire thing, you spoke about the capacity of the hard disk. So Yes. agar backup lena hai, to is there going to be another hard Yes. disk that is going to be connected with it? How does that work? So 2 things. Either you have another hard disk external to the device, what we call as a NAS storage. Okay. Right. And then we have, nowadays it is available to export it on the cloud as well. You can buy some space on the cloud and that data can be exported to the cloud. Okay. So is there a software that does that automatically, or? So the recorder has got protocols called FTP. So with that FTP protocols, it can, that recording files which are there, they can be transferred elsewhere. Before they get over Yes. over it. Okay. Yes. So there is a scheduled backup process in which you at a particular date time in a particular hour of the day,
it will start the backup process. It will flush those files wherever you have defined, either on the local storage or on the cloud storage. So ideal scenario, अगर 15 दिन का recording है, what is the backup that one should generally keep for? Same. A month, 2 months? You will need the same amount of space it will be required. And the कितने दिन का backup होना चाहिए, that is very subjective, depending on the reason why you want the backup. Okay. So like I said, diamond industry वालों को 1 महीने का चाहिए होता है. कभी-कभी बहुत टाइम के बाद प्रॉब्लम आता है, so they want to see that. Ideally 15 days is what is recommended. All right. Okay. Thank you. What are you, Pragnesh bhai? Yeah, hi Jayesh bhai, good morning. Good morning. Actually एक चीज तो जस्ट अभी राहिल ने बोला उस पर से रेज हुआ है. I mean, अगर हमने बैकअप लेके रख दिया तो फिर वो 10 दिन का भी हम बैकअप मतलब ये फुटेज उसमें रख के तो भी चल सकता है ना, when we have a backup kind of thing. So storage and backup are two different things. You're talking of storage, you're talking of backup. No, storage is I understand कि 15 days का उसमें ही स्टोर करेगा, but उसमें से निकाल के भी हम बैकअप लेके उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब ये रख ही सकते हैं ना. So that is what Rahil said कि how we can do it. So we have external devices to store it. External hard drives होते हैं उसमें डाल सकते हैं, external network drives होते हैं जिसमें डाल सकते हैं, and then there is cloud also. So depending on कितना बैकअप चाहिए, कहाँ स्टोर करना है आपको, वो पर्टिकुलर शेड्यूल डेट एंड टाइम के ऊपर वो फ्लश करेगा. एवरी डे रात को 12 बजे मेरे दिन का ये शेड्यूल बैकअप फ्लश कर दो, तो वो अपने आप वो कर देगा. तो वो उसमें कितने दिन का हम बैकअप नॉर्मली रख सकते हैं उसमें? तो डिपेंड्स आपने कितना जगह रखा है उतना. सेकंड थिंग जो मेन, हाँ जी प्लीज. जो इफ यू हैव लेट अस से 15 डेज का बैकअप, आपको अगर 4 टीबी लगता है तो अगर आपको वहां पे बैकअप के लिए भी आपको 4 टीबी ही लगेगा. Okay. Yes, the space required for storage and backup is same. This is the same. Okay, got it. मेन दूसरा एक ये पूछना था कि अभी ये बहुत सारे वाईफाई स्मॉल कैमरास भी आ जाते हैं जो आपको you see lot of things in this online portals like Nartol and all this. So what is the difference between the two that cameras जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपको easy to install है, कुछ करना नहीं है, and the cameras which what you are talking about? So Wi-Fi cameras, they can be connected at locations जहाँ पे wired cameras नहीं जा सकते हैं. Number 1. Number 2, जहाँ पे बहुत defined area के मुझे इतना ही देखना है और मेरा बजट इतना ही है, तो वहाँ पे वो cameras जा सकते हैं. So they are very good cameras. Camera में problem नहीं है. What will happen is first and foremost there is no wireless camera, क्योंकि उसको power तो लगने वाला है. There is a wire. ठीक है. Now storage के लिए in these cameras that you are talking about, they have a SD card slot, and SD cards can go maximum up to 256 GB, not beyond that. तो वो storage जो होगा उतना ही होगा, 3, 4, 5 दिन का आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. Number 2. Number 3, वाईफाई का जो नेटवर्क होता है, it is not always very suitable for cameras. तो अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं कभी-कभी नेटवर्क है ना एकदम ब्रेक होगा. जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं when we are talking in the meeting, कभी-कभी किसी का आवाज एकदम स्लो हो जाता है, सडनली फास्ट हो जाता है. That depends on the type of the network that you have. And wireless में always you will find some jitter, some lag somewhere. If you are okay with this कि मेरा कैमरा बीच में बंद हो जाएगा, अपने आप चालू हो जाएगा, बीच में मुझे ब्रेक आएगा, तो then it is fine. So it has got a very specific purpose. ये purpose के लिए वो चल सकता है. Ideally, the reason to ask this question. Okay. The reason to ask was because like I was just talking to the guy where I go for my haircut and all that. So he said that Pragnesh bhai लगा हुआ है मेरा तो ये CCTV camera. So I wanted to understand in case if based on that I can talk to her. Sorry. I was just just talking to a saloon guy जहाँ पे उसने कैमरा लगाए हुए थे, तो उसने खाली एक CCTV लगाया हुआ था. So I was just talking to him in case कि भाई CCTVs आपके वहाँ पे है कि नहीं है. उसने बोला कि 1 महीने लगाया हुआ है और ये पूरा मेरा विजन जो है मतलब यहाँ से पूरा एंड तक मेरा कैप्चर कर लेता है. So I mean I wanted to understand how so that I can talk to him accordingly. Yeah. तो like I said, अगर आपका पर्पस ऐसा है कि मुझे जनरल करना है, मेरा छोटा जगह है और 4-5 दिन का बैकअप बस है, बीच-बीच में वो कट होगा तो चलेगा, तो इट सर्व्स द पर्पस. Okay. Okay. Thank you. So no more questions, Jayesh bhai. I have a question.
Okay, Mustan sir, go ahead. Jayesh bhai, if I have 4 different locations and I am not able to remotely go and take the backup, so is there anything like I can take the backup online? So initially when we configure the system, we have to define कि उसको कहाँ backup करना है, उसको external hard disk पे लगाना है या external drive है या cloud पे डालना है. So depending on what you have chosen, initially once we program it, वो अपने आप करते रहेगा. But if it is on an external hard drive or internal hard drive, then how, if I'm not able to like remotely go after 50 or 20 days to collect the backup, then is it available? आपको external hard drive उसको USB port पे लगा के ही रखना है हमेशा. Okay. तो वो उसमें record dump होते रहेगा. अच्छा. Thank you. उसमें override होते रहेगा वो. Okay. Okay. Thank you everyone. So I'll now like to invite our VP Vivek Tiwari for giving the closing remarks and take the session. Thank you, Jayesh bhai. Thank you, Akash Mehta, for this wonderful session. आज हम लोग सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं और मतलब थोड़ा हम लोग भी CCTV बन चुके हैं actually आसपास. So I hope कि मतलब we will be able to generate more and more referral for Jayesh bhai. And अगर किसी को और भी query हो तो offline हम लोग वो कर सकते हैं. So I won't take much time. I would like to invite Aarti Patil for कुछ social हो रहा है. आरती क्या करें? हाँ हो रहा है ना. अभी हम लोग पोस्ट भी करने वाले हैं. कल तो पाठशाला का था, तो थैंक यू जयेश भाई, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, वेरी नाइस. तो कल का सोशल एक अलग ही ऑनलाइन सोशल, तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे हैं. तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेट दिस सोशल. क्या मुस्तान सर क्या बोलते हैं? 100%. So are you guys ready? Yes. Yes. अभी ये पाठशाला के बाद हम लोग पोस्ट भी डालेंगे. आरती का शायद ब्रेक हो रहा है. Yes, you are breaking. हाँ. आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा शायद. चलो ठीक है, हम लोग नेट थोड़ा स्लो चल रहा है. Okay, no problem. हेलो. All everything will be on the group. पूरा अपडेट ग्रुप पे आएगा. And I want everyone to please with your family come down for the socials tomorrow. ठीक है सर, we'll be there. ब्रिगेड पूरी रहेगी वहाँ पर. पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए. और पावर टीम का भी आप पावर टीम में बोल दो कैसे होना चाहिए, तो पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए. हाँ विवेक जी, मेरे को एक उसका पूछना था जो I hope आरती आपका कनेक्शन I hope आपका कनेक्शन कल एकदम मस्त रहे. बाकी अपन ऑफलाइन लेते हैं इसको, नहीं तो आज खत्म नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो once again जयेश भाई, wish you all the best and thank you for wonderful moderation. आकाश unmute करके बोलते तो सुनाई दे. I thank everybody for participating. Thank you Jayesh bhai. Time with me. Thank you Jayesh bhai. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Yeah. Okay. Bye. I'll end the meeting now. Yes, sir. Thank you, sir.